पहुंच चुके हैं न्यूज स्टूडियो में। आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कमालिया से दरियाए रावी मिलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 18,000 क्यूसेक पानी का रैला, हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सका और दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब गए हैं। जी हां, कमालिया में दरियाए रावी मिलफतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। 18,000 क्यूसेक पानी का रैला, हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके। दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गई। किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब गए हैं। कमालिया से आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए रावी मिलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आपको बताते चलें कि अभी ये निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन मजीद बारिशों के बाद जो है वो मजीद सैलाब का भी जो है वो खदशा है। ऊंचे दर्जे का सैलाब भी आ सकता है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा कि इंतजामिया ने क्या पहले इंतजामात नहीं किए थे? में मलफतियाना के मुकाम पर दरियाए रावी में 18,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से निचले दर्जे का जहां पर सैलाब है तो वहीं पर हिफाजती बंद टूटने से किसानों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें शदीद मुतासर हो चुकी हैं। तमाम फसलों में पानी ही पानी घूम रहा है और जो है नशेबी यहाँ पर इलाके हैं वो जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों के घर हैं वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। ज़िले इंतजामिया की जानब से, दूसरी इंतजामिया की जानब से किसी किस्म के इकदामात नहीं किए गए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से हिफाजती बंद भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर किसान हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। अंकल जी बताइएगा, ये जो सैलाबी सूरत हाल है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बोलने जी आ वेख लो जी, सारा इंतजाम देख सकते ने। घर ला के या परसों आके असी बिल्कुल बच्चे साडे माल साडा हर चीज़ जिहड़ी पानी दे विच पट्ठे सारे बुड़ गए जी। सारे हालात लगन टप्पन तो बहुत असी औखे हाँ, जलील हाँ, बहुत जलील आ। ते इदू बाद सानू रस्ता नहीं ठीक भाई, माल या होरां परां पत्थर हैं, शिकार बहुत जलीलत में हाँ असी। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि सख्त अजियत में मुब्तला है, क्योंकि जो है मवेशी वगैरह भी और उनका घर भी है वो भी जो है पानी में गिर चुके हैं, जिसकी वजह से सैलाब यहाँ पर जो निचले दर्जे का दिखाई दे रहा है और किसानों की दर्जनों एकड़ पर कड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। बात करेंगे भाईजान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ज़िले इंतजामिया की जानब से जो हिफाजती बंद टूटे हैं, किसी किस्म का जो इंतजाम नहीं किया गया, क्या कहेंगे? सर असी पिछली साल ही इस तरीके अर्ज की सी, लेकिन साड़ी किसी ने नहीं सुनी। नुकसान बड़ा कराया है। पिछली बारी उन्हें कहा कि गवर्नमेंट ने असी अगले साल थोड़ी फसलां नहीं नुकसान होने देनियां, फिर भी हुई। इस भी नॉर्मल जो पानी आया है उनके नाल ही असी डूब चुके हैं। बिल्कुल बहुत नुकसान हो गया है। इनका असी आने हैं भी कोई ना कोई हल हमेशा वास्ते पक्का पक्का होया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानब से और दूसरी इंतज़ामिया की जानब से पिछले साल ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि किसी किस्म का जो है नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है इस दफ़ा भी जो है निचले दर्जे के सैलाब की वजह से किसानों की लाखों मालियत की जो फसलें और एक साल की पूरी मेहनत जो है वो रायगां होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि हिफाजती बंद पर जो मुनासिब इकदामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से हिफाजती बंद टूटने से पानी का बहाव क्योंकि दरिया में ज़्यादा था, जिसकी वजह से किसानों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है मुतासर हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हुए किसान दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए ताकि जो है हमारा जो है नुकसान का अजाला किया जाए, जिसकी वजह से जो अपने दो वक्त के बच्चे बीवी बच्चों की जो रोटी कमाते थे वो कमा सके। उसके साथ साथ जो इनके घर जो है सैलाब की वजह से जो है पानी में ज़ेरे आब आ चुके हैं, उनके जो है नुकसान का जो है अजाला किया जा सके। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में दरियाए रावी मिलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 18,000 क्यूसेक पानी का जो रैला है, हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब गए हैं। और इससे कबल हमारी बात हो रही थी रिजवान खान से और उनके साथ जो वहाँ के रिहायशी मौजूद थे, शहरी मौजूद थे, किसान मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, कोई इकदामात नहीं किए गए और अब जो है हमारे साथ जो है वो ताउन किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ टोबा सिंह राना अजहर नूर भी मौजूद हैं। राना अजहर नूर, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो इकदामात करने के हवाले से बताया जाता रहा टेलीविजन पर कि हम इंतजामात कर रहे हैं और बस सैलाब अगर आएगा तो वो कंट्रोल में होगा, ऐसा हुआ तो नहीं? बिल्कुल, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि पहले इंतजामिया ने बहुत से ऐलानात किए और दौरे भी किए, लेकिन अभी ये हल्का सा सैलाब है। 18,000 क्यूसेक का पानी आया है, अभी तो थोड़ा बहुत कम पानी आया है, लेकिन उसके साथ ही ऐसा वाक़या पेश आ चुका है कि जो बंद था
वो टूट चुका है मालफतियाना का, जिसके बाद जो है काफी फसलें दरियाव हो चुकी हैं, उसके बाद किसान परेशान भी हैं। ये तहसील इंतजामिया कमालिया की नाअहली है कि उन्होंने इसको नहीं देखा। बारहा यहाँ पर दौरे भी किए गए, डेप्टी कमिश्नर टोपा टेक्स आमना मंडी ने दौरा भी किया, उन्होंने भी हिदायत की कि जो पुल हैं उनको देखा जाए, लेकिन जो है लगता है तहसील इंतजामिया जो है इससे बेखबर रही और उन्होंने इस बात को नहीं देखा। कोई अमूमन दायरा में पानी नहीं आता, लेकिन सब जब पानी आया तो पानी हल्का सा पानी अभी तो आया है, उसके बाद ये हाल हो चुका है। देखा जाए तो ये इंतजामिया की नाअहली है, उन्हें इसको देखना चाहिए। और जो आम वहाँ पे मुकीम लोग हैं वो परेशान, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनके घरों पानी जा रहा है, जिसके बायस उनके जो जिंदगी मुतासर हो रही है। उनका मुतालबा भी यही है कि वो इंतजामिया इसको देखे और ये एक जिम्मेदारी है तहसील कमालिया की कि वो इस पर काम करे और जो है लोगों को रिलीफ फराहम करे। अच्छा राना अज़हर, ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल की सूरत हाल को देखते हुए इजलास में ये फैसला किया गया था कि इस बार जो है वो इंतजामात पक्के किए जाएंगे और बेहतर किए जाएंगे, तो वो इंतजामात क्यों नहीं हो सके? क्या फंड्स रिलीज नहीं हुए? जी वो फंड का इशू तो नहीं है, दौरे भी किए गए थे, मैं भी कुछ साल के डेप्टी कमिश्नर उन्होंने उनको हिदायत भी की थी तहसील इंतजामिया को इस पर चेक करें और मालफतियाना का पुल जो काफी पुराना पुल भी है उसको बारहा कहा गया उसको ठीक किया जाए। लेकिन देखा जाए जो इंतजामिया जो है मकामी इंतजामिया उसकी नाअहली है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चेक नहीं किया कि जो पुल है उसकी हालत कैसी है। अगर पुल की हालत हालात ना होते, इसलिए देखा जाए तो फंड का इशू नहीं है, सिर्फ ये इंतजामिया जो है उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और उन्होंने इसको लाइट लिया कि अभी ये ताखीर है, लेकिन पानी अभी कम ही आया तो ये हालात हो चुके हैं। अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसके बाद जो है कमालिया के शहरियों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। अच्छा अज़हर, ये भी बताइएगा कि अभी तो 2 दिन की बारिश हुई है तो ये हाल है, क्या देख रहे हैं आप, आगे क्या सूरत हाल होगी? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी हल्की बारिश हुई है, अगर मजीद तेज बारिश होती है तो इसलिए मजीद खतरा होता है, क्योंकि जो है दरिया रावी जो है वो टोपा टेक सिंह की 2 तहसीलों तहसील कमालिया और तहसील 3 महल को टच करता है और इसमें जो है बनाई भी है। लेकिन देखा जाए तो पहले यहाँ पर कम खड़ा था, लेकिन इस साल खदशा है कि जिस तरह के इंतजाम जो है वो कम है, अगर इस तरह हालात रहे तो ज़्यादा होता है और अगर मजीद बारिश तेज होगी तो अभी ठीक है राना अज़हर नूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि कमालिया में दरियाए रावी मिलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 18,000 क्यूसेक पानी का रैला हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। दर्जनों एकड़ फसलें ज़राब आ गई हैं, किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब गए हैं। जी हाँ, आपको बता रही हैं कि मवेशी सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। कमालिया में दरियाए रावी मिलफतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। 18,000 क्यूसेक पानी का रैला हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके। दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं, किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से तमाम रकबा जो है वो पानी की लपेट में है। कमालिया में दरियाए रावी मिलफतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। 18,000 क्यूसेक पानी का रेला हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके। दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं, किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार मौजूद हैं। नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अभी तो हल्की सी बारिश हुई है और सूरत हाल आपके सामने है, मानसून तो अभी आना है, सैलाब तो अभी आना है, फिर क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी जो टीम है वो वर्क कर रही है, हमारा फ्लड प्लान भी डेवलप हुआ हुआ है और मैं खुद भी और हमारी जो टीम है वो भी रोज के हिसाब से वहाँ पर जो है विजिट भी करी है। कल भी हमने विजिट किया था। तो ये है कि इसमें जो है ना हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम है वो भी वर्किंग कर रही है और इरिगेशन की टीम है वो भी वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अब ये जो है इसके बाद हम प्रिपेयर्डनेस अपनी और भी मैक्सिमम लेवल की रखेंगे और इंशाल्लाह आगे जाके इसके लिए इसके हवाले से हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो और भी 100% हो जाए। नौशीन साहिबा, आप कह रही हैं कि हम ये करेंगे, रेस्क्यू 1122 की टीम आएगी, तो मुमकिना सैलाबी रेले के पेश नज़र पहले इंतजामात क्यों नहीं किए गए और किसकी नाअहली कहें, कौन सी मदार है इसका? नहीं मैडम, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है कि हमारा प्लान डेवलप हुआ हुआ है और हमारी जो सारी टीम है वो ऑलरेडी जो है वहाँ पर मौजूद है और वो वर्किंग अपनी ऑलरेडी कर चुकी हुई है। अच्छा नौशीन साहिबा, ये कैलेमिटी है तो इसमें जो है कुछ चीजों में टाइम लगता है और हम इस पे अपनी वर्किंग बिल्कुल हमारी जारी है और इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे। ठीक है नौशीन साहिबा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने अभी हमें कहा कि आपके जो है सारे प्लान डेवलप हैं,
आप इससे पहले हेड करती रही हैं मीटिंग्स को, आप दौरे भी करती रही हैं, जैसे अभी आपने खुद बताया, तो वो तमाम मामलात कहाँ गए? आपके साथ जो आपके हेड्स होते थे, अफसरान होते थे, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे जो पिछले साल सैलाब आया था उससे क्या तबाहकारियां हुई थी, और अभी जो सैलाब है, अभी तो सैलाब बहुत निचले दर्जे का है, अभी यहाँ पे जो घर है, मवेशी हैं, वो डूबना शुरू हो गए हैं, आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हुई हैं, और हमें पिछले साल का भी और 1988 में जो सैलाब आया था और वहाँ से उस साल से लेकर अब तक की जितनी भी इश्यूज हमारे डेवलप हुए थे फ्लड की वजह से, वो सारे हमारे माइंड में हैं, और उसी के हवाले से ही हमने अपनी वर्किंग की हुई है। और इसी वजह से जितनी भी बंद थे उनकी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ जरूरी थी वो हो चुकी थी, और अभी भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया हुआ है कि इसको हैंडल किया जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि इसको हैंडल किया जाए। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा ब्यूरो चीफ टोबाटेक सिंह राना आजरनूर हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि कमालिया में दरिया रावी मिल्फतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 18,000 क्यूसेक पानी का रैला हिफाजती बंद पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सके हैं और दर्जनों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। किसानों के घरों समेत मवेशी सैलाबी पानी में डूब गए हैं। आपको बताएं कि इससे पहले हमारे नुमाइंदे रिजवान खान से मुलाकात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि हमारे दुखों का मदावा किया जाए। अहम खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद पुलिस की मुबैना गफलत या मामला कुछ और। मुबैना मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती में मुलव्वस पुलिस कांस्टेबल को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। मुलजिम हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला को गुज़िश्ता रोज आरपीओ ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में सर्टिफिकेट दिया गया। सीपीओ ने हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला को मुबैना मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने पर मुअत्तल किया था। सिटी 41 ने हेड कांस्टेबल की रिश्वत वसूली की फुटेज भी नशर की थी। मुलजिम कांस्टेबल के खिलाफ थाना सदर में ही मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि पुलिस की मुबैना गफलत है या मामला कुछ और है। मुबैना तौर पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती में मुलव्विस पुलिस कांस्टेबल को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। मुलजिम हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला को गुज़श्ता रोज आरपीओ ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सीपीओ ने मुअत्तल किया, आरपीओ ने सर्टिफिकेट दे दिया। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा क्या मामला है ये सारा? जी बिल्कुल, मुबैना तौर पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले हेड कांस्टेबल जफर को आरपीओ ऑफिस में इनाम से नवाज दिया गया, जबकि चंद रोज कबल सिटी 41 ने एक फुटेज भी नशर की थी जिसमें इसी हेड कांस्टेबल जफर को मुनशियात फरोशों से पैसे वसूल करते भी देखा जा सकता है, और ये अहद भी इसमें करता नजर आ रहा है कि वो दोबारा इन मुनशियात फरोशों को तंग नहीं करेगा। जैसे ही ये खबर सिटी 41 पे नशर हुई थी, सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से नोटिस लिया गया था और हेड कांस्टेबल जफर के खिलाफ थाना सदर में एसएचओ आबुद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी थी। तहम पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अबूरी जमानत करवा ली थी। मुलजिम मौका से फरार हो गया था। अभी तक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो पाई है, ना ही एंटी करप्शन इस पर कोई भी तफ्तीश कर सका। दूसरी जानिब आरपीओ फैसलाबाद की जानिब से 2 रोज कबल तकरीब का इनाकाद किया गया जिसमें 101 ऐसे अफसरान को इनाम से नवाजा गया जिन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्हीं में इनाम लेने वाला हेड कांस्टेबल जफर भी शामिल है, जिसने पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। एक तरफ तो इस कांस्टेबल पर रिश्वत लेते हुए फुटेज को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, और दूसरी जानिब उसी कांस्टेबल को आरपीओ ऑफिस में बुलाकर बाकायदा तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर। ठीक है फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब के कदीम जिला झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम ना हो सकी। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मुख्तस 117 एकड़ रकबा कूड़ा स्टैंड बन गया है। शहर भर का कूड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह पर फेंका जाने लगा। कूड़े के ढेरों के बायस अहले इलाका परेशान है। पंजाब के कदीम जिला झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम ना हो सकी। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मुख्तस 117 एकड़ रकबा कूड़ा स्टैंड बन गया है। शहर भर का कूड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह पर फेंका जाने लगा है। कूड़े के ढेरों के बायस अहले इलाका शदीद परेशान है। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे झंग से हैं मुबशिर हसन नकवी। मुबशिर हसन नकवी, बताइएगा क्या वजूहात हैं?
जी बिल्कुल, पंजाब का कदीम ज़िला झंग तरक्की के सफ़र में इंतहाई पीछे रह गया है। मसाइल इस शहर की पहचान अब बन चुके हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों ने दावे किए, लेकिन कोई भी झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम को मुमकिन ना बना सका। झंग में गोजरा रोड पर इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के लिए तकरीबन 117 एकड़ जगह मुख्तस की गई, लेकिन ये जगह इस वक्त कचरा कुंडी बन चुकी है। शहर भर का तमाम तर कूड़ा जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह पर फेंका जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि मेरे पीछे इस वक्त ये वो जगह है जो 2006 में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए उसको मुख्तस की गई। 117 एकड़ का वसी रकबा था, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जाएगी, रोज़गार को फ़रोग मिलेगा। लेकिन मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वादे किए, दावे किए, लेकिन कोई भी इस जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम मुमकिन में ना ला सका। जिस पर शहरी खासे नाला हैं, उनका ये कहना है कि शहर भर का कूड़ा यहाँ पर फेंका जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में ताफून फैल चुका है। जिस पर डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू नोटिस ने, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ये कूड़ा यहाँ पर कब से फेंका जा रहा है, जगह ये इंडस्ट्रियल स्टेट की है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर, हम तो खुद इससे काफ़ी बेजार हैं। पिछले तकरीबन 5 साल से ये फेंका जा रहा है। कई दफ़ा हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले, डीसी साहब, इंतज़ामिया सभी को अपना एप्लीकेशन दिए, मतला किया है, एहतजाज किया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा इधर जीना दूभर हो चुका है। दूसरा, ये इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह थी जहाँ पे इन्होंने कचरा कुंडी बना के रख दिया, बजाय तरक्की करने के ये और इलाके को गंदा से गंदा करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तरक्की होना तो दूर की बात, इस जगह पर जो है वो गंदगी के ढेरों में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। सर, आप बताइएगा कि किस तरह आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना। पहले तो ये कह रही है, हुकूमत कहती है भाई कोरोना कोरोना, ये तो कोरोना का घर बना दिया उन्होंने। आसपास जो भी बैठे हैं वो बहुत तंग हैं, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। आला हुकाम से हम तो अब वज़ीर आला पंजाब से अपील करना चाहते हैं, खुदा रहा इस गंदगी को ख़त्म करें। ये एरिया है, यहाँ पर जो होना सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए था, यहाँ तो गंद मचा हुआ है। खुदा रहा जो भी कर सकते आला हुकाम से दरखास्त दे दे, सफाई का इंतजाम होना चाहिए था, यहाँ तो गंद मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी उमर रामे। बहुत शुक्रिया रामे साहब आपके वक्त का। बताइएगा क्या मुश्किलात हायल हैं इस मंसूबे के बनने में? हिस्ट्री बताना चाहूंगा। दरअसल 1992 में ये इंडस्ट्रियल स्टेट गुलाम हैदर वाइन वज़ीर आला पंजाब थे। उन्होंने ये हमें इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए जगह जो है वो मुख्तस की थी। 1994 में हमें ये जगह अलाट हो गई थी। 92 में इंडस्ट्रियल स्टेट का ऐलान हुआ था। उसके बाद फिर हाल ही में मैं 3 माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिला हूँ इस्लामाबाद में। मैंने उनको ये निशानदेही की थी कि मैंने कहा ये 200 साल पुराना हमारा डिस्ट्रिक्ट है झंग, वहाँ अभी तक इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह अलाट 94 में होने के बावजूद यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम नहीं की जा रही, जबकि हमारे पड़ोस में खानेवाल में भी हमारा इंडस्ट्री जोन कायम हो चुका है और बिहारी में भी कायम हो चुका है जो वर्किंग पोजीशन में है। तो हमारे यहाँ भी तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। 1992 में जिस चीज को अलाट किया गया है उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। बजाय वहाँ पे काम होता तो उसको कचरा कुंडी बना दिया गया। वहाँ पे अब कचरा फेंक के हमारा और जंग की आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है। अब वहाँ पे कचरा कुंडी बना दी गई है। बजाय ये कि अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में हम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे, और बजाय उसको इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया जाता है उसको कचरा कुंडी बना दिया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना था और उसको कचरा कुंडी बना दिया है। बहुत शुक्रिया चौधरी उमर रामे हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का। और खबर फैसलाबाद से है कि रूरल हेल्थ सेंटर मकवाना में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद हो गए। इंतजामिया ने ज़ायदुल मियाद के 2 माह ज्यादा गुजर जाने के बावजूद सिलेंडर्स तब्दील नहीं किए हैं। फैसलाबाद में रूरल हेल्थ सेंटर मकवाना में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद हो गए हैं। इंतजामिया ने ज़ायदुल मियाद के 2 माह ज्यादा गुजर जाने के बावजूद भी सिलेंडर्स तब्दील नहीं किए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं असदार हुसैन का। जी असदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से आग से निपटने के लिए अगर किसी भी नागानी सूरत के सबब अगर आग लग जाती है तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत और जो देही मराकज़ सेहत हैं, यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवा रखी है कि उन्होंने किस तरह जो है वो आग के ऊपर काबू पाना है और किस तरह जो है वो आग बुझानी है।
मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि देही मरकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर मक्कूआना में जो है फायर आग बुझाने के लिए जो आलात नस्ब किए गए हैं ये ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं। मई 2020 को जो है ये ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं और 2019 मई को लगाए गए थे और अभी 2 महीने गुजर जाने के बावजूद, यानी कि तीसरा महीना जा रहा है, मगर महकमा सेहत इंतजामिया या जो देही मरकज़ सेहत मक्कूआना इंतजामिया की जानिब से जो है वो ज़ायदुल मियाद ऑक्सीजन जो आग बुझाने वाले आलात हैं उन्हें तब्दील नहीं किया जा सका। और ऐसे में खुदा न खास्ता अगर आग लगती है, जो ज़ायदुल मियाद सिलेंडर हैं ये किस तरह वहाँ पे काम करेंगे, किस तरह जो ठीक है, शुक्रिया तफसीलात के लिए। को एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कोरोना सूरत हाल की बात करेंगे। हुकूमती लाहे अमल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का इजलास हुआ। मुल्क भर में ईद कुर्बान पर जानवरों की 700 मंडियां लगाई जाएंगी। मवेशी मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कोई भी मंडी शहरी हुदूद में लगाने की इजाज़त नहीं होगी। मंडी में तमाम शहरियों को स्क्रीनिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। शहरी SOPs पर अमल दरामद करके ही मंडी में दाखिल हो सकेंगे। मंडियों में इज्तिमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। फेस मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना सूरत हाल के हवाले से हुकूमती लाहे अमल इख्तियार किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का इजलास हुआ जिसमें मुल्क भर में ईद कुर्बान पर जानवरों की 700 मंडियां लगाई जाएंगी। मवेशी मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। कोई भी मंडी शहरी हदूद में लगाने की इजाज़त नहीं होगी। नए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त हल्का बंदियों से मुतालिक इशूज़ हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स फोकल पर्सन नामजद किसी भी शिकायत की सूरत में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मामला हल करवाएगा। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। बिल्कुल, नए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त ये है कि यहाँ पर तमाम जितने भी यहाँ पर इश्यूज़ पैदा होंगे उनके लिए डिप्टी कमिश्नर को फोकल पर्सन बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की जानब से हल्का बंदियाँ की जा रही है, तो इसमें डिप्टी कमिश्नर को फोकल पर्सन बनाया गया है। कोई भी इशू हो हल्का बंदियों के रिकॉर्डिंग, कोई मैप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को बताया जा सकता है। इसके अलावा भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन या लोकल गवर्नमेंट के दरमियान भी अगर कोई इशू हो तो डिप्टी कमिश्नर हल करेंगे। और ये पंजाब हुकूमत की जानब से DCs को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया ताकि जितने भी इशूज़ हैं उनको हल किया जाए। किसी को कोई इतराज़ है तो वो भी सुना जा सके, क्योंकि इसमें जो नए बल्दियाती इंतखाबात का इंदिया दिया जा रहा है तो उसका जो अहम सब्जेक्ट था हल्का बंदियाँ, वो इसी माह से आगाज़ हो रहा है। और अभी जो इलेक्शन कमिश्नर और लोकल गवर्नमेंट की जानब से मैप्स इसके इकट्ठे की जा रहे हैं। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास की कार्रवाई के हवाले से शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम। इस मौका पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स साकिब मजीद और इसके साथ साथ बिलाल वहीद जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, काशिफ ज़िया जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सईद इकबाल जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हबीब रहमान गिल और राना इकरामुल्लाह समेत दीगर तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने जो शिरकत की है। और इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी के ऊपर गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी ज़ेर बहस लाए गए हैं, जिसमें खसूसी तौर पर फेडमिक फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी M3 साइयावाला में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए जगह खरीदी जा रही है, जहां पर फैसलाबाद चैम्बर की बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाना है, उसकी ख़रीदारी और उसके तमाम मामलात को जो है वो ज़ेर बहस लाया गया। इसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो ऑडिट कमेटी कायम की गई थी, जिसने अपनी परफॉर्मेंस पेश की है, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट के ऊपर गुफ्तगू की गई। जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में जो करप्शन का एक पलंदा सामने आया था, जिसमें आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद ने शोरूम्स के कारोबार का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजरों की जानिब से टाइम टेबल बढ़ाने के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शोरूम्स में क्योंकि रश नहीं पड़ता, इसलिए हुकूमत को और इंतज़ामिया को चाहिए कि शोरूम्स का जो कारोबार है उसका वक्त बढ़ाया जाए और पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा कि वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई के इस दौर में कारोबार चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा हफ्ता कारोबार चलाने की इजाज़त दी जाए। आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजील भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो 4 दिन काम और 2 दिन छुट्टी हो जाए, ये 8 दिन पूरा हफ्ता काम होना चाहिए, ताकि इनको लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए और पूरे हफ्ते के लिए हमें काम करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, ताकि पूरा हफ्ता अगर हम काम करेंगे तो रश कम होगा। रश कम होगा तो हम कोरोना से बच सकेंगे, क्योंकि जो जितना रश कम होगा उतना हम अपनी SOP से अमल भी ज़्यादा सख्ती से कर सकते हैं। अगर रश होगा तो किसी न किसी जगह पे मिसिंग रह जाती है। और हमारा जो हुकूमत से मुतालबा है कि हमें पूरा हफ्ता काम करने की इजाज़त दी जाए और हमें जो कारोबार हम कर रहे हैं इसके मुतल्लिक़ जितने भी हमारे शोरूम है, हमारे शोरूम में भी रश नहीं है। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं चिन्नियों DHQ डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से फेस्को एहलकार की मौत का मामला। CBA वापडा यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ DHQ चिन्नियों में तैनात डॉक्टर अनवार की मुबैना गफलत की वजह से जो वापडा मुलाजम था उसकी डेथ हो गई थी, जिस पर उन्हें इंसाफ जो है वो नहीं मिला। और CBA यूनियन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है और डॉक्टर की मुअत्तली और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। डिवीजनल सदर हैं CBA यूनियन अहमद अली जा, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा कर रहे हैं, किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन कबल हमारा वापडा का मुलाजिम रहमत अली, जिसको अचानक तकलीफ हुई और सिविल हॉस्पिटल चिन्योट में लाए, मेरे साथ तकरीबन 100 बंदा मुलाजमीन का साथ था। वो तड़फ रहा था एमरजेंसी में और अनवार नामी डॉक्टर जो गप्पे हाँक रहा था और उसने हमारी एक न सुनी। उसकी गफलत की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से हमारा बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, वो वफात पा गया, वो एक्सपायर हो गया। सितम ज़रीफ़ी ये देखो कि एमरजेंसी में 5-6 मुलाजिम उसको पकड़े हुए हैं, वो बेड पे तड़फ रहा है। इतनी ज्यादती, इतना जुल्म। वो डॉक्टर आराम से बैठा, जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा अच्छा आ जाता हूँ, देख लेता हूँ। तो हमारा मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए, नौकरी से मुअत्तल नहीं, इसको फारिग किया जाए। इसके खिलाफ ज़ेरे 302 ज़ेरे दफा लगाई जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। तो मेरा DCO साहब से और DPO साहब से और इंतजामिया चिन्योट से ये मुतालबा है कि अगर इनको गिरफ्तार ना किया गया, इनके खिलाफ सख्त एक्शन ना लिया गया, इसको नौकरी से बर्खास्त ना किया गया, तो हमसे अच्छे की तवक्को ना रखना। हम चिन्योट की अमन की गारंटी नहीं दे सकते। तो यहाँ तहसील चौक पे दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरा चिन्योट बंद हो गया, सख्त एजिटेशन किया जाएगा। तो पहले ठीक है बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोबोटिक्सिंग का रुख कर लेते हैं, जहाँ सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से स्विमिंग पूल पर मशकें की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जान लेती हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रेस्क्यू 1122 की जानिब से आज जो है किसी भी इमरजेंसी इसकी सूरत हाल में निपटने के लिए फर्जी मशकें की जा रही हैं और फर्जी मशकें पानी में की जा रही हैं। खुदा न खास्ता जिस तरह से फ्लड की वार्निंग जारी हुई है और जिस तरह से गर्मी में बच्चे जो है मुख्तलिफ स्विमिंग पूल पर या नहरों में नहाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं पर वहाँ पर डूब जाते हैं तो वो किस तरह से उनको निकाला जा सकता है, ये तमाम मशकें की जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ एमरजेंसी ऑफिसर बिशारत मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। और बिशारत साहब, किस तरह देखते हैं कि आज खासतौर तौर पर आप इन मशकों से क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली इन मशकों का इनकाद हम तमाम स्टाफ के लिए वक्तन फ़क्तन करते रहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि स्कूबा डाइविंग जो वक्तन फ़क्तन होती है और उसके साथ साथ गर्मी आ गई है, इसमें बच्चे जो पूल में नहाते हैं, स्विमिंग अपना नहरों में नहाने के लिए जाते हैं, तो ड्रोनिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं
उन केसेस पे अपनी तमाम तर कमियों को ओवरकम करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम हर साल की तरह इस साल भी अपनी जो वाटर रेस्क्यू का फर्जी मशकों का इनकार किया है। तो इसमें यही हमारा मेन मकसद ये होता है कि अपने स्टाफ की जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह की बात सुनी, और इसका मकसद और सिर्फ यही है कि यहाँ पे फर्जी मशकों का के एक्सरसाइज हो सके ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तौर पर निपटा जा सके, और अगर किसी भी ऐसी वारदात पे पहुँचना है, खुदा न खासा कोई वाक़या होता है, फौरी तौर पर रेस्क्यू के जवान जो है पहुँच सकें, जहाँ पे इंसानी ज़िंदगियों की खिदमत करते हैं और वहीं पे जो है इस तरह के मामलात में भी जो है वहाँ पे पहुँचते हैं पेश। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।